हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों इंडिया यूएस डील की खबर आई और उससे इन्वेस्टर्स की होप्स काफ़ी हाई हो गए, लेकिन इन रियलिटी ऐसा लग रहा है कि उसका उलट हो रहा है और टैरिफ्स के बढ़ने की संभावनाएं लग रही हैं। और जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है, ऐसा लग रहा है कि 2026 में मार्केट्स के बुरे दिन आने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो दोस्तों कहाँ तो ट्रेड डील की खबर आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि डील हो जाएगी और जो टैरिफ्स है वो हट जाएंगे, लेकिन अभी 500% के टैरिफ्स का रिस्क जो हमारे सर पर जिसके तलवार झूल रही है उसका क्या होगा हमें पता नहीं। अब एक नए टैरिफ की भी तलवार लटकने लगी और वो है ईरान टैरिफ। तो डोनाल्ड ट्रंप announced a 25% tariff on any country or company doing business with ईरान। हालांकि इसका इफेक्ट इंडिया पे बहुत कम पड़ने वाला है, क्योंकि हम ईरान से बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हैं। तो इंडिया ट्रेड्स विथ ईरान वेरी स्मॉल, ओनली 1.6 to 2.7 बिलियन, विच इज़ लेस देन 0.3% ऑफ इंडिया टोटल। और इसमें हम मोस्टली जो हैं दवाइयाँ हैं, चाय हैं, इस तरीके की चीज़ें ही करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसका मार्केट पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इस बात को हम नकार नहीं सकते कि इसका कहीं ना कहीं इसके हमारे जो जीडीपी या हमारे जो कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन काफ़ी कम पड़ेगा, ऐसा सरकार का भी कहना है। तो इंडियन गवर्नमेंट सेज न्यू यूएस टैरिफ्स विल हैव मिनिमल इम्पैक्ट ऑन इंडिया। और यहाँ पे जो पहला जो इम्पैक्ट अगर हम देखें किन कंपनीज पर पड़ने वाला है, तो जो राइस जो हम एक्सपोर्ट करते थे उन कंपनीज पर इम्पैक्ट पड़ेगा और टी इस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पर अभी तक हमें नहीं पता है कि जो हम खाने पीने की सामान और मेडिसिन जो हम एक्सपोर्ट करते थे क्या वो एग्जेम्प्ट होगा या नहीं होगा। और ये जो 500% टैरिफ्स की भी बात हो रही है, नहीं पता अभी तक कि वो लगेगा नहीं लगेगा, कब तक लगेगा, उसमें भी क्या मेडिसिन आईटी सेक्टर इन सबको छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अभी हर तरफ से हमारे ऊपर तलवार लटक रही है। 500% टैरिफ का तो है ही, अब ये नए 25% का भी आ जाएगा। और अगर ये ट्रेड डील वर्कआउट नहीं करती है तो आई एम श्योर कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ और भी बड़ा कदम उठाएंगे। अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई डील की संभावना है। तो ये जो रिस्क है ये इमेजिनरी रिस्क नहीं है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। अब दोस्तों हम ये क्यों कह रहे हैं कि 2026 में मार्केट के बुरे दिन आ सकते हैं और हम जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे भी बुरे दिन आ सकते हैं, उसकी वजह यह है कि उसका स्टेज जो है 2025 में सेट कर दिया गया था। अभी भी आप अगर देखें कि इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अभी भी उनके होप्स हाई हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, शायद ये टेम्पररी प्रॉब्लम है और फिर ये रिकवरी आ जाएगी। लेकिन इन रियलिटी अगर हम समझे बाजार में क्या हो रहा है तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली मार्केट में क्या हो रहा है। तो मेनी इन्वेस्टर्स हु पुट 1 लाख इन स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स, हम जानते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप्स होते हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उसमें ही उन्हीं सेगमेंट्स में ही सबसे ज़्यादा रैली भी हमें देखने को मिली 2023 और 24 में। तो अगर आपने 1 लाख लगाया होगा इन 2024 तो अभी आपको उसमें डीप लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि 65% ऑफ स्मॉल कैप स्टार्स ऑफ 2024 क्रैश्ड इन 2025। तो जो 2024 में चढ़े आपको लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छे स्टॉक्स इसमें लगाना चाहिए, वो 2025 में गिरे। 60% ऑफ मिड कैप विनर्स ऑफ 2024 बिकम लूजर्स इन 2025। तो आप देख सकते हैं कि 60 से 65% जो मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं जो 2024 में जबरदस्त बढ़ रहे थे 2025 में गिरे, जो कि आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। और ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि ओनली 14% ऑफ ऑल स्टॉक्स मेड प्रॉफिट इन 23, 24 एंड 25। मतलब सिर्फ 14% ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने 2023, 2024 और 2025 में तीनों साल में
गेन दिखाए। अब आप बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पोर्टफोलियो में इस 14% के स्टॉक होंगे। और यही वजह है कि बेशक मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर है, लगातार ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, वहाँ पे सस्टेन भी कर रहा है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं और जो पोर्टफोलियो जो अगर आपका भी उसी को मिमिक कर रहा है, जबकि इंडेक्स अभी भी ऑल टाइम हाई लेवल पर चला हुआ है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों जो पिछले 2 साल 3 साल चले जो स्टॉक वो अब क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हैं और क्यों उसमें इतनी शार्प गिरावट हमें देखने को मिल रही है? तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ बैड कंपनी, वो कंपनीज बुरी कंपनी नहीं है, दे आर फंडामेंटली साउंड कंपनीज, बट बिकॉज स्टॉक प्राइसेस गॉट टू हाई इन 2024। तो 2024 में कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा था, मार्केट्स भी अच्छे थे, हम इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री भी कहते थे और हर जगह ग्रोथ भी हमें कम से कम दिख रही थी पेपर में। तो इसकी वजह से वो वैल्यूएशंस काफ़ी इन्फ्लेट हो गए और प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गए। और उसका परिणाम क्या हुआ कि पीपल वेयर वेरी एक्साइटेड अबाउट इंडिया ग्रोथ स्टोरी। आपने सुना होगा, आजकल कोई इसकी बात नहीं करता, लेकिन पिछले साल तक हर कोई टीवी में आके इंडिया ग्रोथ स्टोरी, स्ट्रक्चरल बुल रन, इस तरीके की जो भाषा और ये वर्ड्स यूज करके पूरे रिटेल कम्युनिटी को पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया। और अभी भी कई लोग ब्रेन वॉश्ड है एंड बॉट स्टॉक्स एट अ वेरी हाई वैल्यूएशंस, 40, 50, 60, 70, 80 पी पर स्टॉक को खरीदा। आपको पता है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है कोरिया की, कल के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था, आपको पता है उसका पीई कितना है? 9 पीई, 9, यस यू हर्ड इट राइट, 9 पीई। और हमारे यहाँ कोई भी जो आलतू फालतू कंपनी को भी आप उठा के देखेंगे 40, 50, 60 पी पर ट्रेड हो रही है, जबकि बिजनेस उनका डिक्लाइन है। और वो जो ग्लोबल कंपनीज हैं, यूएसए में भी जो सेमीकंडक्टर की कंपनीज हैं, उनमें भी कई कंपनीज ऐसे मिलेंगी जो अभी भी 20-25 पीई पर ट्रेड हो रही हैं। तो हमारा मार्केट हाईली ओवर वैल्यू टेरिटरी पर पिछले कई सालों से चल रहा था और अब मार्केट्स उन स्टॉक्स को पनिश कर रहा है कि आप ग्रोथ दिखाओ, नहीं तो हम आपके प्राइजेस को आधा कर देंगे। और आपने नोटिस किया होगा कि अभी क्या हो रहा है कि कई बड़े बड़े स्टॉक्स भी अचानक से 10-10, 12-12% गिर जा रहे हैं। वो क्या हो रहा है? वो कंपनियां बुरी नहीं हैं, उन कंपनीज में उनको बेसिकली जब मैं कहता हूं उन स्टॉक्स को उनकी औकात दिखाई जा रही है कि दिस इज योर राइट लेवल। मार्केट उनसे कह रहा है कि यही आपकी असली औकात है। तो इसको अगर हम समझें तो व्हेन अर्निंग्स डिडंट ग्रो एज फास्ट एज एक्सपेक्टेड, तो आप अच्छा ग्रो कर रहे थे, मार्केट की एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, अब आप वो ग्रोथ नहीं दिखा रहे हैं तो मार्केट आपकी हवा निकाल रहा है। प्राइस करेक्टेड शार्पली इवन विदाउट एनी बैड न्यूज। तो आपने देखा होगा छोटी मोटी कोई भी खबर आती है, स्टॉक 8, 10, 7% गिर जाता है और कई स्टॉक्स बड़े बड़े मूव में नहीं गिर रहे हैं, वो धीरे धीरे कंसिस्टेंटली गिर रहे हैं। तो इंडियन मार्केट में बेसिकली जो गैस भरी हुई थी उस गैस को निकाला गया। 2025 में इसकी शुरुआत हुई और ये 2026 में भी चलेगा। अब ये हो क्या रहा है, आइए इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो मान लीजिए एक स्टॉक है जो 200 रुपए पे ट्रेड हो रहा है और 5 रुपए उसकी अर्निंग है, यानी कि ईपीएस है, तो पीई आपका 40 हो गया। और हम जानते हैं कि करंट सिचुएशन में एक्सपेंसिव है। अब अगर इसके पीई पे करेक्शन होता है और पीई ये 40 से घट के 20 हो जाता है, जो कि अभी हो रहा है, तो इसका स्टॉक प्राइस आप देखिए तो आधा 50% इसका स्टॉक प्राइस गिर जाएगा। तो बेसिकली मार्केट ये कह रहा है कि यू डोंट डिजर्व 40 पीई एंड आई विल गिव यू 20 पीई गोइंग फॉरवर्ड, यानी कि 50% का करेक्शन। और इसीलिए दोस्तों हम बार बार कहते हैं, पिछले 1-1.5 साल से हम कह रहे हैं कि फोकस ऑन वैल्यूएशंस। आपकी कंपनी की ग्रोथ क्या है उसी के हिसाब से उसका पीई डिसाइड होगा। अगर 10% की ग्रोथ है तो आपको 20 पीई, मैक्सिमम 25 पीई ही देना चाहिए। अगर वही स्टॉक 40, 50, 60 पीई पे ट्रेड हो रहा है तो वो ओवर वैल्यूड है। और अगर उस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं तो आपके पास एक वैलिड सॉलिड जस्टिफिकेशन होना चाहिए।
जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टी बैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब आइए मार्केट के कुछ वार्निंग साइंस को समझ लेते हैं जो मार्केट हमें दिखा रहा है। तो पहला, 87% ऑफ स्मॉल कैप स्टॉक्स आर नाउ ट्रेडिंग बिलो देयर 52 वीक्स हाई। 87%। मेनी पॉपुलर रिटेल स्टॉक्स ड्रॉप्ड 30 to 50%। जैसे कि मैंने कहा, बड़े बड़े स्टॉक्स जो आप देखेंगे अचानक से कोई भी छोटी मोटी खबर आती है और वो धड़ाम से गिर जाते हैं, ये मार्केट में हो रहा है। और इसीलिए बहुत सावधानी के साथ हमें अपने स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में रखना है। और इसमें कुछ चीज़ें आप जो कंसीडर कर सकते हैं कि हाई डेट, अगर कर्जा बहुत ज़्यादा लिया हुआ है और लो ग्रोथ है, इसे तो आप अपने पोर्टफोलियो से चलता कर दीजिए। और डोंट चेज स्टॉक्स जस्ट बिकॉज दे आर राइजिंग। अक्सर हम देखते हैं कि किसी स्टॉक अगर डबल हो गया, 50% बढ़ गया, तो हम उसको चेज करते हैं। बेशक उसे चेज करिए, लेकिन उसकी वजह होनी चाहिए कि क्यों ये स्टॉक बढ़ रहा है और क्यों ये स्टॉक अगले 2 से 3 साल तक बढ़ेगा। इस बात को ध्यान में हमें रखना है। तो दोस्तों, ये तो रिस्क की बात हुई, लेकिन क्या कोई होप है? क्या कुछ बदल सकता है? देखिए दोस्तों, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि बजट आने वाला है, और बजट में क्या होगा मोस्ट लाइकली मैं आपको बता देता हूँ। कोई ना कोई वहाँ पे ऐसी अनाउंसमेंट की जाएगी और उसको लेकर एक बड़ा हाइप क्रिएट किया जाएगा। उसके बारे में आर्टिकल्स लिखे जाएंगी, और हमारे देश का मीडिया कैसा है आपको पता है, उसमें वो तरह तरह की बातें बोली जाएंगी, रिटेल में एक माहौल बनाया जाएगा, मार्केट में थोड़ी रैली की जाएगी। लेकिन वही होगा जो पिछले कई क्वार्टर से हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि सब कुछ वापस से फुस हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो गलत साबित हो और कुछ ऐसे बड़े बड़े रिफॉर्म्स और अनाउंसमेंट्स बजट में किए जाएं कि मार्केट में एक नई रैली आई। ऐसा मैं चाहता हूं, लेकिन इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि जिस तरीके की ग्लोबल परिस्थितियां बनती जा रही हैं, खास करके जो टैरिफ का जो इशू है, अगर ये रिजॉल्व नहीं होता है तो 2026 मार्केट के लिए बुरे वक्त हमारे इन्वेस्टर्स के लिए ला सकता है। अब दोस्तों, ऐसे में करना क्या है? तो एक तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि हमें अपने पोर्टफोलियो में बहुत केयरफुली चुन चुन के स्टॉक्स को रखने हैं। फंडामेंटली साउंड सॉलिड कंपनी जो पिछले 5 साल से प्रॉफिट दे रहे हैं और अगले 5 साल तक प्रॉफिट देंगे। और साथ में थोड़ा थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स को भी एक्सप्लोर करिए और देखिए वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि दोस्तों, मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि ग्लोबल मार्केट्स में ऐसी कई स्टोरीज बन के आ रही हैं जो अगले 5, 7, 10 साल की हैं। तो होपफुली आप अगर वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको वहाँ पर अच्छा मिल जाएगा। अब भाई दोस्तों, मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा। तो आज का मार्केट काफ़ी बेरिश दिखा, थोड़ा बहुत ऊपर आने की कोशिश किया पर सस्टेन नहीं किया। और आप देख सकते हैं कि मॉडरेट जो है बेरिश मार्केट की सिचुएशन हमें देखने को मिली। और अगर सेक्टर्स की हालत देखें
तो हमें मेटल्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली और 2026 का ये एक थीम रहेगा, जितने भी मेटल्स हैं उसमें रैली देखने को मिलेगी। अभी तक का डेटा देखकर ऐसा लगता है। PSU बैंक, हम जानते हैं कि बजट में इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट हो सकती है, इसलिए यहाँ पर तेज़ी बनी हुई है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर्स आर इन रेड। और आप देखिए IT में सबसे ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि टैरिफ की तलवार हमारे सर पर लटक रही है। और अगर FII की फिगर्स देखें तो लगातार वो सेल कर रहे हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेड डील की पॉसिबिलिटी काफी कम है। अब आइए सेंटिमेंट ट्रैकर को देखते हैं कि यहां से हमें क्या देखने को मिला। तो पहले निफ्टी में देखें तो कल के दिन अगर निफ्टी काफी बेरिश टेरिटरी पे चला गया था, आज हल्की सी रिकवरी हमें देखने को मिली है, बट स्टिल ये बेरिश टेरिटरी पे है। और बैंक निफ्टी भी बेरिश टेरिटरी पे है, कल जहां पर था आज भी वहां पर है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बेरिश टेरिटरी पे चल रहे हैं। अब आइए आज का मार्केट डेटा देखते हैं, यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो आज 14 जनवरी है और एक बार फिर हमें आज निफ्टी में फॉल देखने को मिला करीब 66 पॉइंट का, और हम अब 25,700 से नीचे आ गए हैं। और अगर वोलेटिलिटी की पिक्चर देखें तो हमें वोलेटिलिटी में लगातार राइज देखने को मिल रहा है। कॉल आईवी में आप देखिए राइज हुआ है, पुट आईवी में भी राइज हुआ है, 10% से ऊपर चला गया है, और विक्स भी 11% पर सस्टेन हो रहा है। तो कंटिन्यूअस विक्स में राइज हमें देखने को मिल रहा है। 9% से आप देखिए बढ़ते बढ़ते हम 11% पे आ गए हैं, करीब करीब 2% का हमें राइज देखने को मिला है। पुट कॉल रेशियो की अगर बात करें तो हमने आपके साथ शेयर किया था कि ये बॉटम होता है पुट कॉल का 0.65 के आसपास, और फिर वहां से हमें राइज देखने को मिला, और यहां पर लगभग उसी रेंज के आसपास जो है ये चल रहा है। तो कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं है, अभी भी ये बेरिश टेरिटरी पर है। और अगर OI एडिशंस की बात करें, आज मार्केट डाउन है, निफ्टी डाउन है, और यहाँ पर फिर OI एडिशन हुआ है। वही ट्रेंड हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट मंथ में मामूली कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। ऐसा लगता है कि बजट की वजह से थोड़ा यहाँ पर कॉशियस स्टैंड ट्रेडर्स ले रहे हैं। और प्रीमियम्स की बात करें तो प्रीमियम अगर दोनों महीने का भी आप देखें तो काफ़ी डाउन चल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। और एक बार फिर आप टर्नओवर देखिए, एवरेज से ज़्यादा टर्नओवर लगातार चल रहा है। मार्केट्स ऊपर नहीं जा रहे हैं, यानी कि स्टॉक को डंप किया जा रहा है स्लो एंड स्टेडी। और एडवांस डिक्लाइन तो 50-50%, जितने अप उतने डाउन। और FII की इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन देखें, अब देखिए किस तरीके से ये बढ़ाते जा रहे हैं। अब देखिए लगातार इनके बढ़ रहे हैं और करीब करीब 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो गए दोस्तों। ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। और साथ में ध्यान रहे कि उन्होंने पुट्स को भी लॉन्ग कर रखा है, कॉल्स को भी शॉर्ट कर रखा है। तो कैश मार्केट सेलिंग, कॉल ऑप्शन में सेलिंग, और पुट ऑप्शन में बाइंग, और फ्यूचर्स में तो उनकी शॉर्ट पोजीशंस है, यानी कि सभी सेगमेंट्स में दे आर शॉर्ट। मुझे नहीं पता अगले 1 महीने में क्या होने वाला है, और इसको सिर्फ बजट ही बचा सकता है। अब ये चार्ट की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपके साथ पहले से शेयर किया था कि हमारा जो लेवल था लगभग यहाँ पे, वहाँ पर हमने आपके शेयर किया था कि वहाँ पर हमें सेल करना है। और ये जो कैंडल है यहाँ पर हमने आपके साथ शेयर किया था, इस दिन हमने आपके साथ शेयर किया था कि अगले दिन हमें अपने पोजीशंस को क्लोज करना है अगर मार्केट ग्रीन पे आ जाता है। तो इसमें करीब 400 पॉइंट्स का लगभग प्रॉफिट मिला होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि अब हमें क्या करना है। तो अभी के लिए हमारा स्टैंड ये है कि अगर आप डेटा देखें, डेटा बेरिश है, सेंटिमेंट ट्रैकर बेरिश है, और हमारे जो कई इंडिकेटर्स हैं वो भी बेरिशनेस इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि वी आर रेडी फॉर अनदर सेल। आइडियली मैं चाहूँगा कि एक बार मार्केट मुझे ग्रीन में क्लोजिंग दे और फिर मैं सेल करूँ आइडियली, क्योंकि जब भी आप कंटिन्यूअस फॉल में सेल करते हैं तो एक टेक्निकल बाउंस की पॉसिबिलिटी होती है। तो ऐसे में करना क्या है? तो ऐसे में करना ये है कि आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला कि आप कल हेज के साथ पोजीशंस को सेल कर दीजिए, यानी कि आप बेरिश पोजीशंस रहेंगे, साथ में आपकी एक हेज रहेगी। दूसरा ऑप्शन है कि आप 2 से 2:30 बजे तक मार्केट को वॉच करिए। अगर मार्केट रेड में रहता है तब आप शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें फिर कंफर्म हो जाएगा कि कम से कम कल के दिन कोई रिकवरी नहीं है। आइडियली मैं चाहूँगा कि हेजेस के साथ
शॉर्ट्स को इनिशिएट करिए। और इस करंट सिचुएशन में जो स्टॉप लॉस हम नियरेस्ट सोच सकते हैं वो है 25,800। तो थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, इसलिए हमें नेकेड पोजीशंस अवॉइड करनी चाहिए करंट सिचुएशन में, और हेजिंग के साथ ही पोजीशंस को बनानी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।